अब लाइए अनंत विजय को। संजय कुमार के पास मैं आखिर में जाऊंगा क्योंकि संजय जी तो हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं ही, वो बताएंगे। उनकी बातों को हम सब के सब गंभीरता से एंड में सुनेंगे। अनंत विजय को लाइए। अनंत विजय, जब उनसे यह पूछा गया भाई इस बार बताइए अनंत विजय आपकी भविष्यवाणी क्या है, तो जाहिर है अनंत विजय कहते हैं एनडीए की सरकार बनना तय है, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। ताकत और कमजोरी जब पूछा गया अनंत विजय से, पहले इंडिया गठबंधन, उसके बारे में अनंत विजय कहते हैं इंडिया गठबंधन की ताकत है दक्षिण भारत और कमजोरी है कांग्रेस और राहुल गांधी। और एनडीए के बारे में जब पूछा गया कमजोरी और ताकत बताइए, तो एनडीए के बारे में जाहिर है नरेंद्र मोदी ताकत है और कमजोरी है दक्षिण भारत। अनंत विजय, सबसे पहले तो कुछ सीटों का आंकड़ा कुछ प्रिडिक्ट करने की स्थिति में आप हैं क्या? बहुत धन्यवाद मानक जी। अच्छा हुआ आपने मुझे कम से कम पंडित तो नहीं कहा, तो इसके लिए धन्यवाद आपको। और अब मैं तो सोच रहा था कि शायद संजय जी को आप महापंडित की पदवी आज दे देंगे क्योंकि संजय जी को हम सब लोग सुनते हैं, देखते हैं और उनके आकलन का सम्मान भी करते हैं। तो मुझे जो मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बननी तय है, मुझे आज भारतीय जनता पार्टी 323 से 335 सीटों पर खड़ी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कितना प्लस होगा ये मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। एनडीए कहां जाके रुकेगा पता नहीं, एनडीए में कौन कौन से घटक दल शामिल होंगे, चुनाव तक अभी और भी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस की जो नेता हैं, अब आप बताओ, इतनी सारी बातें हो रही थी कि भारत में ऐसा लग रहा था कि एकदम काला घटाटो मरुस्थल पिछड़ापन। आईएमएफ आपकी रेटिंग बढ़ा रहा है, ग्रोथ का अनुमान बढ़ा रहा है, तमाम इन्वेस्टमेंट आपके भारत में आ रहे हैं। क्या भारत में 2014 में के पहले जो इन्वेस्टमेंट या निवेश हो रहा था एफआईआई का, वो कम हो गया, वो बढ़ा। वैश्विक मंच पर भारत की जो धमक थी या जो साख थी वो बढ़ी। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, कहाँ खराब स्थिति है, आप गांव में चले जाइए। मैं तो लगातार प्रवास पर रहता हूं और मैं लगातार लोगों से बातें करता हूं। ये कई जगह आपको कहीं हमें उस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती। अगर बेरोजगारी है तो लोग सरकारी नौकरी के आंकड़ों से उसकी तुलना ना करें, जो बाकी रोजगार सृजित हुए हैं उनको भी देखा जाना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोगों को एक आश्वस्ति मिली है, और जो आश्वस्ति मिली है इस सरकार से, जो नरेंद्र मोदी के तरफ से मिली है, जिसको वो मोदी की गारंटी कह रहे, वो आश्वस्ति लोगों के मानस पर इस तरह से अंकित हो गया है कि वो उनको जब मतदान केंद्र में ले जाएगा तो वो ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलाएगा। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि विजय जी ने अभी सारे आंकड़े दिए, मैं आंकड़ों में बहुत भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि आंकड़ों का विश्लेषण आप अपने पक्ष विपक्ष जिधर चाहें उधर कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स उसमें छोड़ दीजिए। मैं तो सिर्फ आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी को लेकर जो एक वातावरण देश में है, जो एक उनके प्रति भरोसा है, उस भरोसे से भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूती में है। और दूसरी बात यह है कि सामने वाला जो दल है, मैं लगातार आपके साथ मानक जी चर्चा में कह रहा हूं, आपको ध्यान हो अगर, कि कांग्रेस पार्टी का जो रुख है, जो उनके नेतृत्व का रुख है, सबसे बड़े दल होने के नाते उनका दायित्व था कि सबको साथ लेकर बैठते, सब करते। जब आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक हुई तो 3 महीने चले गए चुनाव लड़ने, क्योंकि उनको लगा कि उन राज्यों में चुनाव वो जीत रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने सहयोगी दलों को दरकिनार किया, उपेक्षा की। दरकिनार छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं उनकी उपेक्षा की। और उसकी उन्हीं उपेक्षा का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन और कुंठा जो दलों में पैदा हुई, सहयोगी दलों में, वो एक एक करके आपको दिखाई दे रहा है। अब भी अगर हम 400 सवा 400 सीटों पर, आपने सही प्रश्न उठाया कि करेंगे कहां, आपके पास जगह कहां है। उत्तर प्रदेश में आपका कोई वजूद नहीं है, ठीक है, 12 सीट मिल जाएगी, 12 सीट में 1 सीट भी आप जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इस पे शक है, संदेह है, चाहे वहां से सोनिया जी ही क्यों ना खड़ी हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, वो एक और ताकत है, मतलब स्थानाभाव के कारण मैं नहीं उसमें लिख पाया आपके लिए, उनके पास संगठन बहुत जबरदस्त है। अगर सिर्फ साधन से, विजय जी ने उसका उत्तर दे दिया, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, कि कोई अगर प्रधानमंत्री या जीत सकता था लोकसभा चुनाव में,
तो बहुत सारे धन देने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र से एक बार धनराज सिंह चुनाव जीते थे, बहुत धनी थे, लेकिन हार गए थे मुंगेर से, जहां से मधु लिमे और डीपी यादव और ब्रह्मानंद मंडल जैसे सांसद हुए। तो सिर्फ धन से नहीं होता, जनता के वोट से होता। धन उसका एक कारक हो सकता, अगर धन ही कारण होता तो 2014 में कांग्रेस पार्टी के पास जितने साधन थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास थे? उस समय के चंदों का आंकड़े उठा के देख लीजिए, किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता, किस पार्टी को सबसे ज्यादा धन मिलता था। ब्लैक एंड व्हाइट की मैं तुलना ही नहीं करता। उस समय के उद्योगपति किनकी मुंह जोते थे। तो मुझे लगता है कि जनता पर भरोसा करना चाहिए, और जब हम कहते हैं कि धन बल के आधार पर जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भारत की जनता के, उस जनता के विवेक पर प्रश्न खड़ा करते हैं और उनको प्रश्नांकित करके कहते हैं कि तुम पैसे के बल पे वोट देते हो। मैं इससे सहमत नहीं रहता हूं, प्रकट करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जनता बहुत ये हो चुकी। हाँ, दक्षिण भारत में मुझे अभी लगता है मानक जी कि दक्षिण भारत के जो 2-3 राज्य हैं, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, इन इलाकों में अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के वोट परसेंटेज बढ़ेंगे। आप देखिए तेलंगाना में उसका संकेत हमें विधानसभा चुनाव के दौरान मिला, लेकिन वो वोट परसेंटेज सीटों में तब्दील होंगे कि नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे ये लगता है। और तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले जो चेहरा है राहुल गांधी का, अब वो स्टोव में, अगर कोयले से स्टोव जलाने वाला नेता अगर नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा, क्षमा करिएगा, उन्हीं का वक्तव्य है, तो लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा नेता है जिनको हमारे आसपास की चीजों के बारे में भी पता नहीं है। और ये ठीक है कि कम्युनिकेशन इनका मजबूत है, उसको बहुत विस्तार दे देते हैं, उनको लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो उनकी जो छवि बनती है ना, छवि जो निर्मित होती है, अब उनकी बहन इंदिरा गांधी को महापुरुष कह देती हैं और फिर कहती है अरे नहीं 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 महापुरुष नहीं, बड़े नाटकीय अंदाज में उनका वक्तव्य आता है। तो इस तरह की जो बचकानी बातें होती हैं, आप थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं, वो तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी। मैं मानता हूं ये स्लिप, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग होने के बाद उसको जिस तरह से कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रचारित कर दिया जाए, ओके, वो एक बड़ी ताकत है। और उसका काउंटर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के समर्थन में नहीं कर पाती है। जो मैं बात कह रहा था कि एनडीए गठबंधन INDIA में जो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, उसके बाद अभी जब चुनाव की बात हो रही थी, सीटों का बंटवारा होना चाहिए था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात होनी चाहिए थी, तो जो कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व है, मैं तमाम बड़े नेताओं का नाम ले रहा हूं उसमें, उन सब की रुचि अभी न्याय यात्रा में है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये मान रहे हैं आपसी बातचीत में कि कांग्रेस पार्टी 15-20 साल बाद की राजनीति कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी के पास अभी उम्र का एडवांटेज है। तो अब अभी हम लोग चूंकि 2019 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास न तो कोई चुनौती है और उनको बड़ी आसानी से वो सरकार बना ले। ओके, और विजय बताइए 323 से 335 जो आप दे रहे हैं, वो कौन से राज्यों में आपको सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं बीजेपी की? देखिए मानक जी, 20 तारीख तक का इंतजार करिए। 20 तारीख के आसपास हम लोग एक और डिस्कशन करेंगे जब CAA नोटिफाई हो जाएगा। मैं आपके चैनल पे खोल भी रहा हूं आज तारीख आपके सामने। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आज हम लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, उस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड में UCC की रिपोर्ट सौंप दी गई है, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा है। वो हिंदू मुसलमान नहीं होने जा रहा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उसको आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी चलने वाली है। उसमें से जो लोग कह रहे थे कि आनंद कारज का क्या होगा, वो वैसे ही रहेगा। जनजातियों का क्या होगा, आदिवासियों का क्या होगा, उनको कुछ नहीं, क्योंकि संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है कि उनको कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये जो कन्फ्रंटेशन के या विवाद के बिंदु थे, उनको हटा के सिर्फ विवाह का रजिस्ट्रेशन और जो महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार दे रहा है UCC,
तो इसको अगर आप देखेंगे, जोनों को जोड़कर, यूसीसी को जोड़कर और सीएए के नोटिफिकेशन को जोड़कर, तो इस महीने में आपको वो प्रदेश दिखाई देने लगेंगे 20 तारीख के बाद कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी स्कोर कर सकती है। तो मैं अगर अभी उन राज्यों के नाम छोड़ देता हूं, 20 तारीख के बाद जब हम लोग चर्चा करेंगे तो स्वतः जो हमारे लोग अभी नहीं ढूंढ पा रहे हैं उनको इन दो बिंदुओं के आलोक में वो सीटें दिखाई देने लगेंगी। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे एक तो आप इशारा कर रहे हैं बंगाल की तरफ, बंगाल में यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है। दूसरा, अनंत विजय, शायद आप यह इशारा कर रहे हैं कि जिस राज्य में ज्यादा विरोध होगा सीएए का, समझ लीजिए वहां सीटें बढ़ने वाली हैं। सीएए का विरोध देखिए अब क्या होता है वो तो आने वाले समय में बताएगा, क्योंकि इस बार मुझे लगता नहीं है कि सीएआई को इतना, वो जो सीएए को इतना माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन के जो अल्पसंख्यक पीड़ित हैं उनको जो अधिकार देने की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए गए हैं। इस बार जो नोटिफिकेशन होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। और तीसरा एक और हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून को। तो आप देखिए कि इन सब चीजों को लेकर ऐसे क्षेत्रों से वोट मिलेंगे जिसको अभी तक लोग अल्पसंख्यक कह रहे थे, उनकी महिलाओं को जब उत्तराधिकार का अधिकार मिल जाएगा, जब ईसाइयों से वो गोद लेने का, एडॉप्शन का जब अधिकार उसको कानूनी जामा पहना दिया जाएगा, तो कई तरह की चीजें हैं जो आम जनता को उन तक जाकर छुएगी। और पश्चिम बंगाल से मुझे लगता है कि कुछ चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। और मेरा अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी अपने आंकड़ों को। ठीक है, मैं समझ गया।